अमेरिका और इजराइल के द्वारा इस जंग का आगाज किया गया। ईरान के साथ में ये जंग लगातार जारी है। इस सबके बीच में जो कच्चा तेल है यानी कि क्रूड ऑयल, उसका संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो चिंता की लकीरें हैं वो सबके माथे पर नजर आ रही है। लेकिन दुनिया में भारत उन देशों में से आता है जो इस घड़ी में भी चिंता मुक्त है, क्योंकि भारत में सिचुएशन अभी कंट्रोल में नजर आ रही है। ग्राउंड पर क्या हकीकत है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। बम बारूद से पूरा पश्चिम एशिया थर्राया हुआ है। इजराइल और ईरान इस वक्त जंग की आग में झुलस रहे हैं और इन सब के बीच दुनिया भर में अब एक नया संकट भी मंडराने लगा है, और वो है कच्चा तेल, जिसकी कीमतें अब इस युद्ध के चलते आग उगलने लगी हैं। अब इस संकट के बीच हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या भारत पर भी कच्चे तेल की सप्लाई चेन में दिक्कतों का असर पड़ने वाला है, और भारत के पास कितने दिनों का तेल भंडार है, और अगर यह युद्ध ज्यादा लंबा चला तो संकट से निपटने के लिए आखिर भारत की क्या तैयारी है, और क्या भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहेंगी। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार की माने तो भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। देश के किसी भी पंप पर पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। भारत ने होर्मुज़ स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से कच्चे तेल का आयात तेज कर दिया है। दुनिया में बढ़ते तेल संकट पर मोदी सरकार की नीति एकदम क्लियर है, और वो है इंडिया फर्स्ट। अधिकारियों का कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल की सीमा नहीं लांघती, तब तक घरेलू बाजार में कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में कम से कम भारतीयों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है। दरअसल भारत की बात करें तो देश में कच्चे तेल की दैनिक खपत करीब 55 लाख बैरल है, और भारत 40 से भी ज्यादा देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में ज्यादा सोर्स से खरीद के कारण देश में कच्चे तेल की उपलब्धता होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते सामान्यतः आने वाली सप्लाई से भी ज्यादा है, और भारत में सप्लाई होने वाला 70% कच्चा तेल ऐसे समुद्री मार्गों से आ रहा है जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से बाहर हैं। ऐसे में फिलहाल भारत पर तो कच्चे तेल में लगी आग का असर पड़ता दिख नहीं रहा है। साथ ही मिडिल ईस्ट में छिड़ी टेंशन के बीच गैस की जमाखोरी पर लगाम के लिए एक और कदम उठाया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने घरेलू सिलेंडर की रिफिलिंग बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। साथ ही गैस सिलेंडर के डायवर्जन रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी DAC प्रणाली लागू की गई है, जिसमें ग्राहक को सिलेंडर खरीद के लिए डिलीवरी कर्मी को एक कोड देना होगा। यानी साफ है कि भारत पर फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो संकट गहराएगा और इसका थोड़ा असर भारत पर भी पड़ेगा।